मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार राय वर्तमान में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के हो रहे चुनाव में सदस्य पद का प्रत्याशी हूँ। मैं वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज आप वाराणसी से चल के बिरगू क्षेत्र बलिया में आपका आगमन हुआ है। किस उद्देश्य से आज बलिया में आपका आगमन हुआ है? अधिवक्ताओं के राजनीतिक क्रियाकलापों में सबसे उच्च पद का चुनाव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का सदस्य पद का होता है, जो पिछले 7 सालों बाद दोबारा चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कराया जा रहा है। तो हम सभी लोग बार काउंसिल की शुचिता और अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए इस पद के चुनाव में हम सभी सहभागी हैं। इस चुनाव में किसको मत देने का अधिकार होता है? उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हर अधिवक्ता मेरा मतदाता है और वो चुनाव में वोट दे सकता है। तो ये जो बार काउंसिल है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या कार्य है, किन क्षेत्रों में कार्य करता है? बार काउंसिल का मुख्यतया उद्देश्य हमारे सदस्यों के रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, उनके वेलफेयर और उनके सम्मान की सुरक्षा करना उद्देश्य होता है। जब देखा जाए तो आए दिन कुछ ना कुछ अधिवक्तागण में परेशानियां होती रहती हैं, कहीं हमले होते हैं, कहीं कुछ अन्य परेशानियां होती है। उसमें बार काउंसिल कहां तक कारगर सिद्ध होता है? बार काउंसिल वह नियामक संस्था है जिसका प्रमुख उद्देश्य हमारे सम्मान की सुरक्षा करना भी है। और विगत कई वर्षों से यह देखा गया कि हमारे वर्तमान सदस्य जो पिछले कार्यकाल में रहे, वह अधिवक्ताओं के सम्मान से लगातार खिलवाड़ करते रहे, जिसके चलते शासन प्रशासन की गलत नीतियों के तहत आज अधिवक्ता समाज लगातार उत्पीड़ित हो रहा है। और इस उत्पीड़न का शिकार अधिवक्ता अपनी शिकायत जिले के फोरम से करता है। जिले के फोरम तो उनका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश के नेतृत्व से सहयोग होना चाहिए, वो अपेक्षित सहयोग हम सभी अधिवक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। जो पिछले जितनी बार बार काउंसिल का चुनाव हुआ है, उन मुद्दों से हट के आपका मुद्दा कुछ और रहेगा या उन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा? अभी तक तो जो चुनाव हुआ वो बिना मुद्दे के ही हुआ। इस बार पहली बार बार काउंसिल में अधिवक्ताओं ने अपने मुद्दे हम प्रत्याशियों के समक्ष रखने शुरू किए हैं, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य हम सभी का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में लागू करवाना है। साथ ही 70 वर्ष से अधिक के अधिवक्ताओं को पेंशन दिलवाना भी हम सभी का प्रमुख उद्देश्य होगा। मेडिकल का एक इशू बहुत बड़ा अधिवक्ताओं के समक्ष होता है, क्योंकि हमारे पास जब कोई अधिवक्ता शारीरिक रूप से बीमार होता है, उम्र ज़्यादा होने से धीरे धीरे उसकी शारीरिक शक्तियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, तो वह व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। और मेडिकल का इशू बुढ़ापे में सबसे बड़ा होता है, जिसके लिए हम सभी जोरदार ढंग से इस बात का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में आयुष्मान योजना के तहत अधिवक्ताओं को जोड़ा जाए। नए अधिवक्ताओं को 5,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्टाइपेंड मिलने की बात है, लेकिन हम सभी इस बात के लिए सरकार से आह्वान करेंगे कि आप 5,000 रुपये जो उन्होंने कह के भी नहीं दिया, वह 5,000 रुपया भी काफ़ी कम है। हमें 10,000 रुपया प्रत्येक नए अधिवक्ता को स्टाइपेंड के रूप में प्रति माह दिया जाए। ठीक, नाम लेंगे।